हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर में एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज़ ट्री। तो आज हम देखेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी कि ट्री क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले अभी तक जो हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें सारे डेटा स्ट्रक्चर लीनियर डेटा टाइप के थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। जैसे हमने एरे पढ़ा, लिंक लिस्ट पढ़ा, स्टैक पढ़ा, क्यू पढ़ा, ऑल और दीज आर द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लॉजिक ट्री का क्या है? ट्री का लॉजिक है, जैसे एक एक्चुअल ट्री होता है उसमें रूट जो है वो नीचे होती है, अर्थ में है, और लीव्स जो हैं वो बाहर हैं। तो एक स्ट्रक्चर आप अभी स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं, ये एक रियल ट्री है। लेकिन हमारा जो ट्री हम डेटा स्ट्रक्चर में यूज करेंगे, ये डेटा स्ट्रक्चर इसका जस्ट रिवर्स है। इसका ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लीव्स हैं इसका जस्ट रिवर्स है। हमारा जो रूट है वो बिल्कुल ऊपर है और जो लीव्स हैं वो नीचे हैं। तो इसका जस्ट रिवर्स है, जो एक्चुअल ट्री है उसका रिवर्स है। अब हम देखते हैं बेसिक ट्री की डेफिनेशन। ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच ऑर्गेनाइज डेटा इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दिस इज ए रिकर्सिव डेफिनेशन। मीन्स ये आपने ट्री यहाँ पे बना देखा, ये ट्री है और इसके जितनी भी ब्रांच हैं बेसिकली इट्स अ बाइनरी ट्री। इसकी ये सारी ब्रांचेज हो गई। यहाँ पे इस ट्री में 11 नोड हैं और इसके टोटल 10 एज हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस ट्री की बात करें तो n नंबर ऑफ नोड्स हो गई, तो मैक्सिमम n-1 एजेज हैं। जितनी नोड होंगी उससे एक कम एज होगी यहाँ पे। तो ये ट्री की बेसिक डेफिनेशन है। इट्स अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड विच ऑर्गेनाइज डेटा इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट, ट्री की टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले रूट आता है। रूट हम जानते हैं, जो फर्स्ट नोड होती है उसको हम रूट बोलते हैं। एवरी ट्री मस्ट हैव द रूट नोड। देयर मस्ट बी ओनली वन रूट नोड, केवल एक ही रूट नोड होगी और उसको रूट नोड का कोई पेरेंट नोड नहीं होगा। रूट नोड डज नॉट हैव एनी पेरेंट। नंबर 2 पे आता है एजेस क्या है। यहाँ पे जो भी ट्री रूट से जितनी भी ये जो ब्रांचेज निकल रही हैं इसको एज बोला गया है। इन एनी ट्री एज इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू नोड। दो नोड के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होगा उसको एज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पेरेंट नोड क्या है। जैसा आपको मालूम है, पेरेंट नोड को इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द नोड विच इज प्रीडिसेसर ऑफ एनी नोड इज कॉल्ड द पेरेंट नोड। मतलब पेरेंट नोड, अब यहाँ पे बी का पेरेंट नोड क्या हो गया? ए हो गया। डी का पेरेंट नोड बी है। ई का पेरेंट नोड बी होगा। एफ का पेरेंट नोड बी होगा। इन एनी ट्री द नोड विच है चाइल्ड और चिल्ड्रन इज कॉल्ड द पेरेंट। ऐसा नोड जिसका चाइल्ड है वो पेरेंट नोड है। तो यहाँ पे ए क्या कोई चाइल्ड नहीं है, तो ए क्या हो गया? ए रूट नोड हो गया यहाँ पे इस केस में। देन आते हैं हम चाइल्ड की बात कर लेते हैं। रूट नोड के जितने भी यहाँ पे एक रूट नोड है और इससे कनेक्टेड जितने भी चाइल्ड हैं वो यहाँ पे एक बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है इसके, बी एंड सी, तो ये इसके चाइल्ड कहलाएंगे। द नोड विच हैज़ लिंक फ्रॉम इट्स पेरेंट नोड इज नोन एज द चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड का मतलब जो पेरेंट नोड से लिंक होगा सीधे। और इसके बाद आता है सिबलिंग्स। द नोड विच हैव द सेम पेरेंट आर नोन एज द सिबलिंग नोड्स। लीफ नोड क्या होती है? द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड इज कॉल्ड द लीफ नोड। सबसे लास्ट में जो कुछ वैल्यू होंगी वो लीफ नोड होगी। यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, जैसे आई जे के आर द लीफ नोड। अब बात करते हैं इंटरनल नोड की। एक यहाँ पे हमने देखा इंटरनल नोड है और बाकी सब एक रूट नोड है। तो इंटरनल नोड क्या? इन एनी ट्री द नोड विच हैज एटलीस्ट 1 चिल्ड्रन इज नोन एज द इंटरनल नोड। बी क्या है? इंटरनल नोड है, इसका 1 चिल्ड्रन है। ई क्या है? इंटरनल नोड है, इसका 2 चिल्ड्रन है। और नॉन लीफ नोड जितनी भी होंगी वो सब इंटरनल नोड कहलाती हैं। लीफ नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं है तो ये इंटरनल नोड नहीं है। एवरी नॉन लीफ नोड इज कॉल्ड द इंटरनल नोड। डिग्री क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई डिग्री। ट्री में डिग्री बताने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी चाइल्ड होंगे जितने भी किसी नोड के जितने भी चाइल्ड होंगे वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके इसमें रूट नोड के 2 चिल्ड्रन हैं। ए के 2 चिल्ड्रन हैं तो ए की डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। बी के 3 चिल्ड्रन हैं तो बी की डिग्री 3 हो गई। और ऐसे ही लीफ नोड की डिग्री 0 हो गई। मीन्स इन एनी ट्री डिग्री इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इट हैज। मीन्स जितने चिल्ड्रन हैं उतनी उस नोड की डिग्री हो गई। अब बात करते हैं लेवल। लेवल का मतलब ये हो गया कि किसी भी ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं तो रूट को हम लेवल 0 पे रखते हैं, उसके बाद हम कनेक्टिंग लेवल बनाते जाते हैं। रूट ऑलवेज रूट इज हैज ऑन द टॉप लेवल मीन 0 लेवल, देन लेवल 1, देन लेवल 2। यहाँ पे रूट नोड लेवल 0 पे है, बी एंड सी द लेवल 1 पे हैं, डी ई एफ जी ये सब लेवल 2 पे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी ट्री की हाइट बताना।
हाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टोटल नंबर ऑफ एजेज फ्रॉम लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ इज कॉल्ड द हाइट ऑफ दैट नोड। मीन्स अगर हमें किसी भी ट्री की हाइट बतानी है तो आप लीफ नोड से शुरू करिए और जितनी भी उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेज काउंट करते रहिए, वो उसकी हाइट हो जाएगी। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं आई से शुरू कर रहा हूँ, पहली एज आई से ई, एक दूसरी एज आई ई से बी, थर्ड एज आई बी टू ए। दिस इज द हाइट 1 2 3। तो इसकी हाइट क्या हो गई? इस ट्री की हाइट हो गई 3। तो हियर द हाइट ऑफ द ट्री इज द 3। In any tree, height of the node is the total number of edges from leaf to that node in the longest path. अब बात करते हैं डेप्थ की। अगर डेप्थ और हाइट यहाँ पे एक ही जैसा है ट्री के केस में, जितनी जो भी डेप्थ होगी वही हाइट होगी। तो इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर द टोटल नंबर ऑफ edges from the root node to a particular node is called as the depth of that node. और इस एग्जाम्पल में भी जैसा आपको बताया मैंने, यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड की बात करूँ, बी की बात करूँ, तो यहाँ पे इसकी कितनी डेप्थ होगी? इसकी डेप्थ होगी यहाँ पे 1। इस पर्टिकुलर नोड की बात करूँ तो इसकी डेप्थ क्या है? 0 हो गई, क्योंकि अब इससे यहाँ से हम ये तो 0 लेवल पे ही है, तो इसकी डेप्थ कितनी हुई? 0। ये डेप्थ ऑफ द ट्री की डेप्थ कितनी हुई? 3, क्योंकि यहाँ से मैंने काउंट करना शुरू किया 1 2 एंड 3। या आप रूट नोड से चल रहे हैं तो लास्ट नोड पे पहुंच जाइए तो 3। अगर आप लीफ से रूट पे जा रहे हैं तो भी आप टोटल नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लीजिए, तो ये इसका टोटल होगा। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि ट्री कितने टाइप के होते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो आ रही है जिसमें आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ द ट्री। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।